फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और आज हुई थी मेरी सुबह 2 बजकर मेरी पढ़ाई जो स्टार्ट हुई थी वो आज मेरी पढ़ाई का है 9वाँ दिन। तो आज मैं 2 से 5 तक पढ़ी हूँ, कभी-कभी मैं 2 से 6 तक पढ़ती हूँ कि मैं मानती हूँ कि सुबह का टाइम इतना अच्छा होता है पढ़ने के लिए कि सब दिन का सारा टाइम एक तरफ और एक सुबह उठकर पढ़ने का टाइम एक तरफ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये वाला टाइम सुबह को उठकर पढ़ने का, क्योंकि इसमें एक तो शांत वातावरण होता है और मतलब किसी की चक-चक नहीं होती कि मतलब पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब सभी के सामने एक और समस्या अगर खड़ी हो गई, समस्या ये है कि यूपी-टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है और इधर हम एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेट में तो 60 नंबर का आएगा हमारा मेन सब्जेक्ट, तो हम उसकी भी तैयारी करेंगे और उसके बाद देंगे हम यूपी-टीजीटी का। हम भी ये मानते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि 2-3 साल उसी एग्ज़ाम में चले गए, मतलब होगा और आज तक वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो बहुत से बच्चों का ये है कि बहुत से बच्चे प्राइवेट जॉब करते हैं या कुछ भी अलग जॉब करते हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं कि अपनी यूपीटीसीटी की तैयारी की जाए। उन्होंने करी भी नहीं होगी, तो वे ये सोच रहे होंगे कि अब परीक्षा टल जाए, परीक्षा हो जाए मार्च, अप्रैल मतलब या फरवरी, मार्च में। उनका ये है कि तुम्हें तो थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट अपने तरीके से चलती है, वो हमारे तरीके से चलेगी ना किसी के तरीके से चलेगी। तो मेरा तो ये है, अगर आपने स्टेट का नहीं डाल रखा है और आप ये चाहते हैं कि अप्रैल मार्च में अप्रैल के शुरू में और मार्च के लास्ट में एग्ज़ाम हो जाए या फरवरी में हो जाए, तो आप ये मत सोचिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। अगर आपने स्टेट का फॉर्म नहीं भर रखा तो आप अपने टीजीटी की मन लगाकर तैयारी कर लीजिए, और अगर हाँ, आपकी तैयारी नहीं है तब भी आप 1 सवा महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हो। और रही बात स्टेट की, तो अगर आपने स्टेट का फॉर्म भर रखा है तो आप अपनी स्टेट की भी तैयारी कीजिए। स्टेट के तैयारी करने के बाद आप अपना यूपी-टीजीटी का एग्ज़ाम दीजिए, और हमें देखो आप, पहले तो हम स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद हम अपनी यूपी-टीजीटी की तैयारी करेंगे। तो तैयारी से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। पेपर तो बहुत मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आ रहे हैं एग्ज़ाम, वरना कई साल से पेंडिंग में थे ये कि नहीं था। हाँ, स्टेट का भी सुना था, हमें नहीं पता था। हमें 4 नवंबर को ही पता चला कि स्टेट का एग्ज़ाम होगा, हमें पहले नहीं पता था। तो पहले हमारे पास टाइम भी था, अगर हम चाहते तो हम पहले तैयारी कर लेते, लेकिन अब ना तो समय सोचने का है, ना कुछ, अब सिवाय पढ़ने के और कुछ भी नहीं है। अपने काम से मतलब वो मतलब काम को कर के बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई पर बैठना और अपना पढ़ने के अपने सिलेबस को पूरा करना, समझना, चीज़ों को देखना, तो ये सब चीज़ों में एक तरीके से 2 एग्ज़ाम की तैयारी साथ-साथ हो जाएगी, एस्टेट की भी और यूपीटीसीटी की भी। एस्टेट में भी 60 नंबर का वो पूछा जा रहा है, यूपीटीसीटी में भी। हाँ, सभी के साथ ये है कि यूपीटीसीटी के इसके बाद भी फॉर्म निकलेंगे, जिनका मतलब जिन्होंने नहीं भरे थे उस टाइम फॉर्म 21-22 में, तो अब निकलेंगे, तो तब आप भर सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो आप, और अपना बैच वगैरह लेकर के तैयारी, बैच से ये पता चल जाता है कि हम कितना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से वे तैयारी करा रहे हैं, और साथ के साथ नोट्स बनते हैं और साथ के साथ इंसान तैयारी करता रहता है। अगर अगर आप बिना बैच के भी पढ़ना चाहते हो, फिर तो आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी और बुक्स में से कंटेंट छाँट-छाँट कर अपना पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि आप बैच ले लीजिए, मतलब पार्थ एजुकेशन से लिया था हमने तो होम साइंस का बैच, तो आपको जो मन करे वो वहाँ से अपनी बैच मतलब परचेज़ कर लीजिए और अपना पढ़ लीजिए। इससे आपको मतलब आपका रूटीन बना रहेगा और आपकी पढ़ाई में मतलब निरंतरता रहेगी, ये नहीं कि पढ़ाई छूट रही है या कुछ है। तो अपनी पढ़ाई को मतलब विराम ना दें और लगातार अपनी स्टडी करते रहें। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप तब भी, और अगर आप एग्ज़ाम दोगे, मतलब फॉर्म भरे जाएँगे आपकी यूपीटीसी, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि उसके बाद भी भर्ती आने वाली है। तो मेरा तो यही मानना है कि पहले मैंने जो 2021 में एग्ज़ाम दिया था, बिना पढ़े, मतलब पढ़ी तो मैं बहुत थी, मैं ये नहीं बोल रही। मतलब मैंने कोर्स परचेज़ नहीं किया था, और मैंने इधर-उधर से ही इकट्ठा करके, मतलब बुक्स या प्रैक्टिस सेट जो भी मिलता रहा उसे पढ़ती रही। ओनली मेरा 2 नंबर से रह गया था, लेकिन फिर बचता ना हुआ, इससे तो मैं कोर्स ही, क्रैश कोर्स ही ले लेती ना, तो मेरा शायद हो जाता कवर। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि सब चीज़ें भगवान के हाथ में, वो ऐसा ही माइंड कर देता है इंसान का। उस टाइम को क्रैश कोर्स मिल रहा था 1440 रुपए में, तो मैंने नहीं लिया था। लेकिन अब मैंने मतलब ये कोर्स ले लिया था कि मैं कोर्स लूँगी और पढ़ाई करूँगी। तो मेरा तो यही है कि जब भगवान के यहाँ से ऑर्डर आता है आपकी जॉब का, कुछ भी बहुत जैसे अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, शादी वगैरह या कुछ भी, या ज़मीन जायदाद, सब चीज़ें भगवान के ऑर्डर से चलती हैं। हम तो एक मात्र काम है, कर्ता हैं करने वाले, लेकिन जो मेन वो है, मतलब कर्म करवाता है हमसे, वो भगवान है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, स्टेट की भी कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म डाला हुआ और नहीं डाला हो तो अपनी यूपीटीसीटी की तैयारी में लग जाइए। अब ये ना सोचिए कि फरवरी में हो जाना चाहिए, अप्रैल में होना चाहिए, फलाना-ढिकाना, ये नहीं सोचकर अपनी पढ़ाई में निरंतरता से लगे रहो।
और अगर आप रोज़ अपना टाइम दोगे पढ़ने में 5-6 घंटे तो आपका आराम से क्रैक हो जाएगा। तो मेरा तो अभी फ़िलहाल तो फ़ोकस एचटेट पर है, क्योंकि मेरा चल रहा है एचटेट की तैयारी का क्रम, और एचटेट के बाद दूँगी मैं यूपीटीसीटी का, क्योंकि एचटेट में 60 नंबर का है, तो उसके साथ-साथ मेरी यूपीटीसीटी की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि एक बार वो दोबारा बुक्स रिवाइज़ करनी पड़ेंगी और प्रैक्टिस सेट और कुछ नहीं है। और तो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मेरा भी मन डिस्टर्ब हो गया था कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, एचटेट का दिया जाए या ना दिया जाए। फिर मैंने सोचा नहीं दिया जाएगा, अगर फॉर्म डाला है तो हम एग्ज़ाम भी देंगे। अगर हम यूपीटीसीटी के भरोसे बैठे रहे तो ना हो पाया, कुछ पक्का थोड़ी ना है। अगर हम माने पक्का भी है तो भी टाइम है तैयारी करने का। तो बस मेरा तो यही मानना है, मैं अब अपनी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी और अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस है फुल। तो ऐसे आप भी तैयारी कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच।